हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे जीएस का, जिसमें आप लोगों के लिए मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था और आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कृपया आप सभी लोग हमारे इस क्वेश्चंस का आंसर दें और अपने आप को एक आकलन करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की कि बाबर ने अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था। उस जगह का नाम बताना है कि वह इच्छा किया था कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को दफना दिया जाए। तो निश्चित रूप से आंसर होगा काबुल। कहाँ होगा? काबुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है, यानी कि जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है वह किस किताब में लिखा गया है। तो निश्चित रूप से वह किताब का क्या नाम है? तुझके बाबरी। निश्चित रूप से सही आंसर आप लोग लगा रहे हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन देता है। चलिए भाई आ जाइए, झमाझम आ जाइए, आया सावन झूम के। चलिए, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया, यानी जो बाबरनामा लिखी गई तो जो अब्दुल रहीम खान खाना ने इन्होंने किस भाषा में इसको ट्रांसलेट किया था। तो निश्चित रूप से फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में। दोस्तों बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करते जाइएगा, याद करते जाइएगा। चलिए, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन हैं ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय से हुई, अर्थात जो ये परंपरा बनाई गई किसके समय से? क्या बाबर के समय से, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो बताइए दोस्तों, क्या लगा रहे हैं? बाबर लगा रहे हैं? अरे ना 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 ना, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, बिल्कुल गलत, सरासर गलत, महा गलत। ये आंसर आपका अकबर होगा। क्या होगा दोस्तों? अकबर होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए भाई, हमें लग रहा है रुद्र जायसवाल का एकदम सही आंसर गया है। चलिए भाई, आइए आइए, अक्की जी, बाबू मिश्रा, सभी लोग, वांग शर्मा, अभिषेक सोनी, लगाइए टिक लगाइए भाई, बताइए कितने सही हो रहे हैं। बिल्कुल। अब चलिए बात करते हैं मुगल काल की स्थापना की। तो जब बाबर यहाँ भारत पे आता है और पहली ही लड़ाई लड़ता है, तो जो कि 1526 ईस्वी में, 1526 में कौन सी लड़ाई होती है बताइए दोस्तों? पानीपत। किसकी युद्ध? पानीपत की युद्ध। और उसी समय मुगल काल की स्थापना हो जाती है। चलिए दोस्तों, अपने आंसर को गिनते जाइएगा कितने आंसर लगे हैं, ठीक है। चलिए, पिछले बार के वीडियो में विजेता बने थे अक्की मिश्रा। इनके 20 के 20 क्वेश्चन सही थे और इन्होंने अपने क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमारे कमेंट के माध्यम से हमको दिए थे। तो चलिए आज देखते हैं आज कौन जीतता है और कौन मुकद्दर का सिकंदर बनता है। चलिए, बाबर ने 1526 में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो चलिए भाई, ये तो अभी अभी हमने आप लोगों को बता ही दिया था कि किस वंश को हराया था उसने। लोधी वंश को हराया था। किस वंश को हराया था? लोधी वंश को। क्योंकि 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो किसके साथ हुआ था दोस्तों? लोधी के ही साथ तो हुआ था। तो जब लोधी को हराया तो लोधी का वंश भी तो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से किस वंश को हराया था उसने? लोधी वंश को। लोधी 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 वंश को हराकर, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर लोधी वंश, बिल्कुल सही। तुलुगम नीति, ये एक युद्ध करने की नीति थी, कला थी। जैसे कि छापामार युद्ध होता था जो कि हमारे शिवाजी राव और तमाम और भी हमारे जो वीर योद्धा रहे हैं सब यूज करते थे। तो उस समय जो है बाबर भी एक ऐसा युद्ध था जिसका नाम उसने रखा था तुलुगम नीति। क्या नाम रखा था? तुलुगम नीति। तो इसने किस युद्ध में, तुलुगम नीति को किस युद्ध में उसने प्रयोग में लाया था? ये देखिए 1996 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको किस में रखा गया? तो पानीपत की प्रथम युद्ध में। निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन आपको नए मिल रहे होंगे, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलक नीति की उसने शुरुआत की। चलिए आगे बढ़ते। कौन से शासक ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था? पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए दोस्तों कि ग्रांड ट्रंक रोड कहते किसको हैं। देखिए, जी फॉर ग्रांड का मतलब जी और ट्रक का मतलब टी।
अर्थात जीटी, क्या, जीटी रोड, यानी आप लोग जिस पे जीटी रोड जो हाईवे बड़ी जो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो वो बनाया किसने था, शुरू किसने किया था? तो निश्चित रूप से शेरशाह सूरी को यह जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने ही इसकी शुरुआत की थी और इसको बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई, चलिए भाई एक तो लड़ाई निपट गई, अब चलिए दूसरे आते हैं। पानीपत, तो आप लोग जान रहे हैं ना, पानीपत एक जगह का नाम है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आप बताइए, अकबर और हेमू के बीच, बाबर और हेमू के बीच, जहांगीर और हेमू के बीच, अबुल हसन और हेमू के बीच। निश्चित रूप से आप लोग सही टिक लगा दिए होंगे। क्या लगा रहे हैं भाई, बताइए बताइए हमको, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? निश्चित नंबर 1, अकबर और हेमू के बीच। बिल्कुल एकदम सनसनाता क्वेश्चन है ये, एकदम झन्नाटेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम घनघनवा दीजिए। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे लगाइए 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 लगाइए, बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। चलिए भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? अरे ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट क्या, ये जो है इंग्लिश में आ गया है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई का ईयर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ईयर पूछ रहा है कि पानीपत की जो हमारी दूसरी लड़ाई थी वो कब किया गया था, है ना दोस्तों? हमें लग रहा है यह क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। तो चलिए हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। हालांकि देख लीजिए 5 नवंबर 1556 को हुआ है ये क्वेश्चन, पीछे ऊपर बताया गया है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को रिपीट कर दिए हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दीन इलाही। ओ माय गॉड, ये तो आप लोग आंसर ही देख लिए हो। चलिए कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, 1 नंबर आप लोगों को फ्री मिल रहा है। तो आंसर देख ही लिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दीन ए इलाही नामक क्या धर्म नामक नया धर्म किसके द्वारा, यानी दीन इलाही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये तो कई बार आया हुआ है और उसमें टेट में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? टेट में। ये टेट में क्वेश्चन पूछा गया, दीन इलाही धर्म को किसने शुरू किया था? तो निश्चित रूप से अकबर द ग्रेट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में लेकर चल रहे हैं दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया था। तो पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि चांद बीबी कहाँ से रिलेटेड है। चांद बीबी, चलो भाई दिल्ली से करवा दे रहे हैं क्या? अरे ना 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 ना, लाहौर से। अरे राम 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 राम, गलत 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 आंसर बताइए भाई। कहाँ कहाँ से? अहमदनगर। निश्चित रूप से नया क्वेश्चन था लोगों के लिए। तो कोई बात नहीं, चुक्का जिंदाबाद है, तो चुक्का ही लगा दीजिए, कम से कम क्वेश्चन तो नहीं छोड़ेंगे। तो खैर आपको चुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ में, और जब हम हैं तो क्या गम है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को पेंशन दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था, ये देखिए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके आंसर कौन होंगे? अकबर ने शुरू किया था। किसने लागू किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल आज के आज एकदम गरम गरम पानी से, गुनगुने पानी से सुबह शाम ले लीजिए, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए पुड़िया बनाकर। बिल्कुल बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं। चलो भाई अब की बार आ जाओ। बिल्कुल ये देखिए घनघनाता क्वेश्चन आ गया, एकदम आया सावन झूम के, झन्नाटेदार क्वेश्चन। महान संगीतज्ञ तानसेन, चलिए भाई तानसेन आ गए हैं, किस दरबार से संबंध रखते थे? आप लोग जानते होंगे तानसेन को 9 रत्नों में गिना जाता था। कितने में, कितने रत्नों में? 9 रत्नों में। तो निश्चित रूप से 9 रत्न किसके दरबार के थे? तो आप लोग बताएंगे किसके दरबार के थे? बहादुर शाह के? ना भैया ना मुन्ना ना, अकबर। कहाँ के? अकबर। बिल्कुल अकबर और तानसेन की जोड़ी तो आप लोग सुने ही होंगे, जैसे अकबर और बीरबल। तो खैर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, पेंशन दीजिए उनको। मुगल काल के मुख्य, ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आप एकदम उबलता क्वेश्चन समझ लीजिए, एकदम उबल रहा है। क्या? 2001 में, 2002 में, 2009 में, 2013 में, PSCM में, 2012 में, 2015 में। देखिए कितने साल आया हुआ क्वेश्चन ये है। तो निश्चित रूप से इस बार पेट में झन्नाटेदार क्वेश्चन की एंट्री होने वाली है। आप लोग बिल्कुल रट के जाइए, आपका ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो मुगल भाषा, यानी कि मुगल काल में राजभाषा क्या थी? क्या अरबी थी, कि हिंदी थी,
क्या थी? इसकी राजभाषा बताइए भाई। बिल्कुल फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। बिल्कुल याद करके जाइए, क्वेश्चन एकदम आने ही वाला है, एकदम बिल्कुल रट के जाइए। और सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट। सती प्रथा, जैसे कि जब पति मर जाता था, कौन मर जाता था? पति। जब पति बेचारा मर जाता था तो पत्नी भी क्या करती थी, उसको भी जो है उसके चिता के ऊपर उसको जला दिया जाता था। क्या कर दिया जाता? जला दिया जाता था कि भाई तुम्हारा पति मर गया है, तुम भी जाओ चलो। लेकिन ये गलत चीज़ थी। ये क्या थी? ये प्रथा बिल्कुल गलत थी और इसका विरोध भी किया गया। और सबसे पहले प्रथम मुगल सम्राट की बात हो रही है दोस्तों। सबसे पहले मुगल सम्राट, इस प्रथा का विरोध किसने किया? तो निश्चित रूप से अकबर ने किया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? तो निश्चित रूप से मुगल राज्य की स्थापना मैंने आप लोगों को बताया ना था ऊपर, क्या कि बाबर ने की थी। और बाबर ने हराया किसको था? लोधी को हराया था। किसको हराया था? लोधी को हराया था। तो निश्चित रूप से अब ये दोनों के बीच में पहले युद्ध कब हुआ था? पहली बार झटका कब हुआ था बताइए? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बिल्कुल एकदम भनभनाटेदार क्वेश्चन है, एकदम घनघनवा देगा एकदम। बिल्कुल तैयार रहिए, एकदम पेन और कॉपी लेके एकदम नोट करते रहिए। एकदम एकदम चमचमाता क्वेश्चन आ गया भाई। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? लो भाई, बाबर की भी लिखी गई, तुझके बाबरी। और इसमें अकबर की कौन लिखा भाई? अकबरनामा, यानी कि अबुल फजल ने। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। क्या नाम लिखा था? अकबरनामा। जैसे बाबर की लिखी गई थी ना तुझके बाबरी, तो वैसे अकबर का भी लिखा गया अकबरनामा। और इसको लिखने वाले कौन महोदय थे? अबुल फजल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40। ये लो देखे कितनी जल्दी हम लोग 40 क्वेश्चन पे आ गए हैं। बिल्कुल आपका यूं ही साथ अगर बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग हर मंजिल को तय कर लेंगे, बस आप हमारा साथ देते रहिए। तो किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पति, प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया था? माने कि अपने उन्होंने एक डायरी बनाई थी और उसमें भारत के मौसम के बारे में, वहाँ के फूल पौधों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, इनका सबका वर्णन किया था कि भाई वहाँ के फूल कैसे होते हैं, भारत में किस मौसम में कौन सा फूल खिलता है ना, और कौन सा फल वहाँ पे मतलब बनता क्या, मतलब कौन सा फल जो है, ये मैंगो कुछ ज़्यादा हो गया है क्या? नुकीला थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, टिकोरा है ना। ये लो, आम कब फरता है ना। और कब जो है आपका ये केला, अरे यार केला टेढ़ा हो गया, लो केला तो खीरा बन गया। जाने दीजिए, छोड़िए चक्कर, आपने आंसर पे आइए, केला वाला छोड़िए। तो किस में भाई बताइए, किस मुगल शासक ने किया था, अपने डायरी में एंट्री किया था? तो निश्चित रूप से आपको आंसर आ रहा होगा, निश्चित रूप से बाबर ने। किसने? बाबर ने। हमें लग रहा है फल और खाने का शौकीन था क्या भाई, प्रकृति का शौकीन रहा होगा। चलिए, शेर शाह की महानता, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर है। तो देख लीजिए, शेर शाह की महानता, यानी शेर शाह सूरी की बात हो रही है। किसकी बात? इसकी ग्रेटनेस, इसकी महानता का प्रमाण क्या था कि प्रशासनिक सुधार। क्या था दोस्तों? प्रशासनिक सुधार इसने बहुत ही अच्छे ढंग से की थी और यही इसकी महानता का कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए भाई, हुमायूं नामा, कौन सा क्वेश्चन? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं नामा, जैसे अकबरनामा और तुझके बाबरी, वैसे एक आ गया हुमायूं नामा। पहले के राजा लोग अपने जीवन के बारे में लिखवाते थे, तो ऐसे हुमायूं नामा को किसने लिखा? क्या गुलबदन बेगम ने, कि जहां आरा ने, कि मुमताज बेगम ने, कि रोशन आरा बेगम ने? बताओ भाई किसने किया? निश्चित रूप से गुलबदन बेगम ने लिखा था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलबदन। इसको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अबुल फजल को लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं? अबुल फजल को, जो कि एकदम गलत है। तो सही कौन सा है? बिल्कुल गुलबदन बेगम। तो रट लीजिए, रट कर जाइए, एकदम एकदम क्वेश्चन हिट होने वाले हैं। एकदम एकदम ऐसे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल परीक्षा में एकदम जाएंगे, एकदम छाप देंगे, एकदम एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से। अकबर के शासन काल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। देखिए उस समय अकबर थे। पहली बात तो क्वेश्चन ये देखिए, इसी में कई क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो महाभारत,
महाभारत को अनुवाद किस भाषा में किया गया? फारसी भाषा में किया गया। ठीक है। किसके शासन में काल में किया गया? तो अकबर के शासन काल में किया गया। किसके दोस्तों? अकबर के शासन। 2 क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन गया। ठीक है। जब उसको फारसी भाषा में किया गया, अकबर के शासन काल में किया गया, तो उसका नाम बदला गया। क्या नाम रखा गया? महाभारत। यानी महाभारत का जो नाम था ये तो पहले से ही था, तो महाभारत का नाम चेंज कर दिया गया। इसको क्या किया गया? चेंज कर दिया गया। जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल क्या क्या नए स्टेशन चेंज हो रहे हैं, तो वैसे अकबर ने भी नाम बदलवा दिया था, लिख दिया था राजनामा। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का नाम है ये राजनामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर एकदम सही लगा रहे हो आप, एकदम सही जा रहे हो आज तो, एकदम पार्टी है। चलिए, कौन से मुगल सम्राट ने सैयद, वाह भाई वाह, सैयद बंधु, ये बड़ा ही फेमस नाम है। क्या नाम है? सैयद बंधु। तो दोस्तों इनके बारे में एक चीज बता दें, इनको सैयद बंधु बोला जाता था और इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था किंग मेकर। क्या था? किंग मेकर। इनके अंदर वो चीज थी कि ये किसी को भी राजा बना देते थे। किंग मेकर बहुत ही पॉपुलर नेम था। और लेकिन किस मुगल सम्राट ने सैयद बंधुओं को गिराया था? अर्थात उनको भी टक्कर दे दिया था। किसको? सैयद बंधुओं को भी। तो आपका आंसर क्या है? मुहम्मद शाह। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस नए हैं दोस्तों, घबराइए मत, बिल्कुल आप पढ़ के जाइए, नोट कर लीजिए। चलिए, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? तो निश्चित रूप से बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। आपका आंसर नंबर 4 एकदम सही है। आप एकदम सही तैयारी लगे हुए हैं। बिल्कुल आपका निश्चित होना है। एकदम आप पेट की परीक्षा एकदम क्वालिफाई कर लेंगे, पेट के साथ साथ एसएससी की भी परीक्षा तैयारी कर लेंगे। बिल्कुल आगे चलिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अकबर के शासन में भू राजस्व, माने जो लेखा जोखा और जो राजस्व होता है तहसील में, जो खेती किसानी का जो राजस्व इकट्ठा होता है ना, उसके सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? माने उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? तो आप लोग राजा टोडरमल का नाम सुने होंगे। किसका? टोडरमल का। तो उनको यही जिम्मेदारी दी गई थी, राजस्व विभाग। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, क्या दोस्तों? उपासना भवन। अब आप लोग समझ गए होंगे कि उपासना भवन किसे कहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को आकृति के माध्यम से बता भी दे रहा हूं कि उपासना भवन किसे कहा जाता था। दोस्तों कुछ समझ में आया? यस, मंदिर, तो पूजा का स्थान जिसको बोलते हैं। तो आप लोग अब समझ लीजिए, क्या वो बुलंद दरवाजा होगा? बिल्कुल गलत जवाब। इबादत खाना होगा? आप बताइए। दीवाने आम होगा कि दीवाने खास होगा? क्या होगा बताइए? बिल्कुल इबादत, कहते ना कि हम इबादत करते हैं, माने पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से उपासना भवन, इबादत खाना। चलिए, बिल्कुल है ना क्वेश्चन दोस्तों नया। चलिए भाई, हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आगे हम लोग 48 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 48 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 48 क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा, देखिए बैजू बावरा के नाम से फिल्म भी बनी है। बैजू बावरा क्या बनी है? फिल्म भी बनी है। कि किसके शासनकाल में थे? तो निश्चित रूप से अकबर के शासनकाल में थे। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल एकदम खटाखट टिक लगाते चलिए, पानी चाय नाश्ता करते चलिए, एकदम खाए पिए रहिए और क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम गुनगुने पानी से लेते रहिए सुबह दोपहर शाम। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल? तुलसीदास को भी देखिए पूछा गया है ये किसके शासन काल के थे। तो निश्चय ये तीर जा रही कहाँ? यहाँ, अरे ना ना ना, आगे चलो। कौन सही है? अच्छा हर्षवर्धन, अरे ना ना ना, विक्रमादित्य ना, अरे बाप रे, कौन सही? अकबर। कौन सही है? अकबर। तो दोस्तों अकबर सही है। देखिए आप लोग अभी गलत कर देते हैं, पक्का आप लोग जो है वाजिद अली शाह को लगाने जा रहे थे, लेकिन अकबर के शासनकाल की बात है दोस्तों। तो चलिए हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन, शायद संभवतः आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए, 50वां। तो देखते हैं 50वां क्वेश्चन क्या करे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? निश्चित रूप से उसके जन्म स्थान की बात हो रही है। क्या वो तक्षशिला था? ना मुन्ना ना,
पंजाब था। अरे कहाँ मुन्ना, फरगाना था। वाह मुन्ना वाह, क्या बात है, एकदम सही लगाए हो। फरगाना था। कहाँ था दोस्तों? फरगाना। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अरे वाह, अभी एक क्वेश्चन है भैया, आखिरी क्वेश्चन। देखते हैं इस पे कौन बाजी मारता है। चलिए भाई, मुकद्दर का सिकंदर, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लगाओ लगाओ लगाओ। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? वाह भाई वाह, क्या बात है, क्वेश्चन तो बड़ा दिलचस्प आ गया। पटना को, ये लो, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया, यानी कि उसको राजधानी किसने बनाया? इब्राहिम लोदी ने बनाया, शेर शाह ने बनाया, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बनाया, या फिर किसने बनाया? तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो है एकदम सही होना चाहिए। चलिए, क्या हम इस आंसर को दे दें क्या आप लोगों के होमवर्क? चलिए भाई, इसका होमवर्क आपको मैं दे दे रहा हूँ। अब आप लोग इसका होमवर्क करके आइएगा, ठीक है? मैं इस पे बंद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा? चले, आप लोग हमारे इस वीडियो को बिल्कुल एकदम से सब्सक्राइब करिए। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है? अपने दोस्तों को शेयर करना है, बिल्कुल, जैसे कि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। और लाइक तो आपको बिना कहते ही करना है। बिल्कुल वीडियो खोलो ना कि टपाक से लाइक बिल्कुल लगा दो, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दो, और घंटी जो बजती है उसको घनघनवा दीजिए, और आल का प्रेस कर दीजिए, एकदम सटीक। चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए होमवर्क मैंने दिया है, अगले वीडियो में आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिए, और जिसका भी सही आंसर जाएगा उसका नाम सबसे पहले अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आप लोगों से विदा ले रहे हैं। अलविदा दोस्तों, अगले वीडियो में ज़रूर कुछ आप लोगों के लिए नया लेके आएंगे, और बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, बाय। जय हिंद, जय भारत।